बुलाओ स्पीकर ਨੂੰ अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे सर। कोई तो कदर रहने दे। बुलाओ स्पीकर ਨੂੰ नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे सर। कोई तो कदर रहने दे, कोई कदर मैंने इनको पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर। मेरी सदा होगी कि हमीद साहब जो हैं, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है। जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। तो आप जवाब दीजिए सर। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि ये जो फोटोग्राफी का महकमा इन्होंने संभाल लिया, इस पर कम अज़ कम नोटिस ही जारी करें सर इन्हें, ये बड़ी गैर मुनासिब है। मोहतरमा ने फरमाया कि रूल मेकिंग मैंने उसी का जवाब दिया था, जहाँ तक बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल अप्रीशिएट करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इंसानी हकूक़ की जो खिदमात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं वो याद रखी जाएंगी। और जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी कमेटी को जिस तरह से चलाया जा रहा है वो वक्त बताएगा कि वो दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि मौजूदा कमेटी में तमाम तर मामले सियासत की नज़र हो रहे हैं। ज़ैनब अलर्ट की बात हुई, वो पूरी तरह फंक्शनल है, उस पर हमारी हेल्पलाइंस भी चल रही हैं, उस पर हमारा यूनिट इस्टेब्लिश हो चुका है। जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का ताल्लुक है तो वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे मैंने कहा हफ्तों में कंप्लीट होगा। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि रूल्स हों तो उसमें ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आई अश्योर एट द फ्लोर ऑफ द हाउस के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रूल्स इन प्लेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइस्ता खान साहिबा। क्वेश्चन नंबर 115। आंसर भी टेकन एंड रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जैसा कि मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ा अच्छा वाज़े जामे जवाब दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि सोलर पैनल्स का पंजाब में इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि गरीब आवाम को थोड़ी सी तवक्के रहती है हुकूमत पर। मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अभी भी मैंने करंटली उनकी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम वेरी हैप्पी जी के ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोलर पैनल्स की तरफ फॉर द फेडरल भी तवज्जो दें, जैसे कि बर्डन कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी साहब, आपकी तारीफ हुई है, अच्छा लगा। उनको बिजली के रेट बस कम करा दीजिए जी। मिनिस्टर साहब ने आज से चंद महीने पहले बलूचिस्तान के सूबे के लिए 56 बिलियन रुपीस का सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका कुछ हिस्सा तकरीबन 20% हुकूमत बलूचिस्तान फंड करी है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट। और हमारे 27,000 ट्यूबवेल्स जो इस वक्त
क्वेटा के नेशनल ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड हैं उनको सबको हम 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल की सब्सिडी देके और हम ग्रिड से हटा रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर 55 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और वो इसी साल के अंदर पूरा भी होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर कर रही है जहां हमें रिटर्न भी मिलेगा और नेशनल ग्रिड के ऊपर से जो थेफ्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा। शुक्रिया। ਬੁਲਾਓ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ नागरिक आपने देखा जी, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है और अब जो है महसूस हो रहा है कि अपोजिशन भी कोई है। इससे पहले अपोजिशन जो है उसने कौमी असम्बली और सेनेट का जो फोरम है उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी जो है जिस तरीके से ये एहतजाज कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे छोटे छोटे बैनर जो है लेकर जो है अरकान कौमी असम्बली जो है PTI के वो वहाँ पर गए हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं, जिसमें इमरान खान की रहाई का नारा दर्ज है। इसके साथ साथ जो सानह डी चौक है उसके जो मुतासरीन हैं उनको आपकी फ्राहमी जैसे नारे दर्ज हैं। जो PTI के साथ अदालतों का जो रवैया है उस वाले से जो अहम तरीन मुतालबात हैं वो उसमें दर्ज हैं। और इस तरह से आप पुरअमन तरीके से कौमी असम्बली में और सेनेट में जो है वो अपना एहतजाज कार्ड करा सकते हैं और कार्ड करा के जो है आप हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक पुरअमन तरीका है और ऐसा पहले भी होना चाहिए था, लेकिन पहले जो है PTI की जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस फोरम को इतना संजीदा नहीं लिया। लेकिन अभी जो है नाज़रीन किराम एक अच्छी खासी अपोजिशन जो है वो नज़र आ रही है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल हल्का ले रही थी PTI की अपोजिशन को असम्बली में, क्योंकि ये वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे हुकूमत के ऊपर मुसलसल जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा इमरान खान की रहाई को लेके और उनको महसूस होगा कि उनके सामने कोई अपोजिशन जो है वो काम कर रही है।